एपिसोड की शुरुआत में काउची ओमी के रूम में था। काउची ओमी से कहता है, मैं बहुत डरावना लगता हूँगा ना? ओमी मन में कहता है, बिल्कुल भी नहीं। ये बात सच है कि काउची एक कॉर्प्स बन चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो डरावना है। काउची कहता है, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मुझे अनकंफर्टेबल फील होता। ओमी कहता है, तुम कहना चाह रहे हो कि अगर तुम्हारी जगह मैं लिविंग कॉर्प्स बना होता तो तुम्हें मुझसे घिन आती? काउची कहता है, नहीं, तुमसे तो कभी कोई डिस्गस्टेड फील नहीं कर सकता क्योंकि तुम मिड-चैन हो। पर कॉर्प्स तुम नहीं, मैं बना हुआ हूँ, इसलिए मुझे अपने आप से ही डिस्गस्टेड फील हो रहा है। अचानक ओमी उसे पकड़ लेता है। काउची कहता है, क्या कर रहे हो? पर ओमी उसे किस कर लेता है। बैकग्राउंड में ओमी कह रहा था, उस रात हम दोनों के बीच कुछ स्पेशल हुआ था। अब काउची को एक कॉर्प्स बने 24 घंटे बीत चुके थे। काउची और ओमी मिलकर दोनों स्कूल जा रहे थे। काउची ओमी से कहता है, मिर्चान, कल तुम पूरी रात भर कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। ये बहुत अजीब है, पर तुम बहुत क्यूट लग रहे थे। सिर्फ कल रात नहीं, बल्कि सुबह सुबह मॉर्निंग में भी तुम कुछ बोल रहे थे। ओमी उससे पूछता है, तुम रात भर नहीं सोए? काउची कहता है, नहीं, मुझे नींद ही नहीं आई, पर रात भर ना सोने पर भी मुझे थकावट नहीं हो रही। मुझे बिल्कुल ठीक फील हो रहा है। कल रात के समय काउची ओमी के घर ही रुका था, क्योंकि ओमी को डर था कि अगर काउची अपने घर जाएगा तो उसके घर वालों को पता चल जाएगा कि वो एक लिविंग कॉर्प्स बन चुका है। ओमी कहता है, मैंने आज सुबह सुबह कोइची की पल्स को फिर से चेक किया था, पर जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मुझे कुछ भी चेंजेस फील नहीं हुए। हालांकि उसका बॉडी टेम्परेचर पहले से थोड़ा बढ़ गया था। उसका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा किसी लिविंग ह्यूमन का होता है। जब वो दोनों स्कूल पहुंचते हैं तो काउची की फ्रेंड उससे पूछती है, तो क्या तुम आज भी कॉर्प्स हो? काउची कहता है, हाँ बिल्कुल। तो हाशिमोतो कहती है, पर तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन आज कुछ ठीक लग रहा है, क्या तुम मेकअप करके आए हो? काउची कहता है, बिल्कुल भी नहीं। हाशिमोतो कहती है, ये तो अच्छी बात है, तुम्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि तुम कोई कॉर्प्स हो। वो तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वो अपने सामने से अपनी टीचर हुगावा को जाते हुए देखते हैं। हाशिमोतो उन्हें आवाज देती है। वो एक बार पीछे मुड़कर भी देखते हैं, पर वो उनको कोई बिना जवाब दिए वहां से चले जाते हैं। और उनकी चाल भी बहुत ही अजीब थी। एक सेकंड के लिए वो तीनों शॉक्ड रह जाते हैं, पर वो वापस अपनी बातों में लग जाते हैं। हाशिमोतो कहती है, आज काजामिया स्कूल आई है, हमें उसके पास चलना चाहिए। वो तीनों क्लास में जाते हैं तो वहाँ काजामिया बैठी हुई थी। ओमी कहता है, ये लड़की काजामिया है, लोगों का कहना है कि ये स्पिरिट्स देख सकती है। काजामिया काउची की कॉर्प्स को चेक करने वाली थी और ओमी को इस बात से डर लग रहा था। काजामिया काउची को टच करती है और उससे कहती है, तुम सच में मर चुके हो, पर तुम्हारी बॉडी में अभी भी टेम्परेचर बना हुआ है। अब वो ओमी से भी कहती है कि यामादा पूरी तरीके से मर चुका है। ओमी कहता है, मैं कितनी बार कहूँ कि वो नहीं मरा है, वो बस एक जिंदा लाश बन गया है। वो मरा नहीं है, तो प्लीज उसे बार बार डैड मत बोलो। काजामिया कहती है, ठीक है, शायद तुम सही कह रहे हो, ये मरा नहीं है, ये एक डेमोन बन चुका है। मैंने इतना टेरेबल डेमोन पहले कभी नहीं देखा। काउची ये सुनकर डर जाता है और ओमी से कहता है, मिर्चान, प्लीज मेरी मदद करो। ओमी काजामिया से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि ये डेमोन बन चुका है? काजामिया कहती है, डेमोन्स वो होते हैं जिन्हें अभी मृत घोषित नहीं किया गया, यानी डेड बॉडीज में उनका नाम रजिस्टर करना रह गया है। हाशिमोतो कहती है, पर यामाडा को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो एक डेमोन है। वो तो एक नॉर्मल हाई स्कूल किड की तरह लगता है। अब काजामिया एक पेपर पे कुछ ड्रॉ करती है और वो उसे काउची के माथे पर लगा देती है, जिससे काउची बिल्कुल स्टैचू बन जाता है। काउची ना हिल पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था, पर वो सब कुछ सुन सकता था। ओमी कहता है, ये तुमने अभी उसके साथ क्या किया? काजामिया कहती है, मैंने उसे सील कर दिया है। इसका मतलब ये है कि काउची सच में एक डेमोन बन चुका है, क्योंकि ये तरीका केवल डेमोन्स पर ही इफेक्टिव होता है। ओमी कहता है, ये पागलपन बंद करो और ये सील उसके ऊपर से हटाओ। काजामिया कहती है, डेमोन्स को हमेशा सील करके ही रखा जाता है क्योंकि वो खतरनाक हो सकते हैं। हाशिमोतो कहती है, पर काउची ने हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। काजामिया कहती है, मुझे इस बारे में नहीं पता, पर एक बार मेरी पावर से सील हो जाने के बाद वो कुछ नहीं कर पाएगा। तभी ओमी कहता है, ये सब बंद करो और उसे वापस लेकर आओ। काजामिया कहती है, वैसे काउची को देखकर लगता नहीं कि ये कोई नरभक्षी मानव है। हाशिमोतो कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो काजामिया कहती है, हाँ, कुछ डेमोन्स ह्यूमन ईटर्स होते हैं, वो मनुष्यों को खा जाते हैं, पर काउची ऐसा नहीं लगता। अब वो ओमी से कहती है, उसके माथे पर से ये स्लिप हटा दो, फिर वो मूव कर सकेगा। ओमी तुरंत उसके माथे से स्लिप हटा देता है। काउची होश में आ जाता है। काउची घबराते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि मैं मर ही जाऊंगा।
और तुम क्या बकवास कर रही थी काज़ामिया? मैं कोई ह्यूमन ईटर डेमोन नहीं हूँ। मैं श्योर हूँ कि ह्यूमन इतने भी टेस्टी नहीं होते होंगे कि उन्हें खाया जाए। तभी अचानक काज़ामिया कहती है, ओमी, कल रात काउची तुम्हारे साथ था ना? क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था, कुछ स्पेशल? काउची अचानक घबरा जाता है और काज़ामिया से कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कुछ स्पेशल? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम क्या सोच रही हो? हमने साथ में कुछ भी नहीं किया। ओमी मन में सोचने लगता है, हाँ हमने किया था, पर जिस तरीके से तुम इतने ज़्यादा पैनिक हो गए हो काउची, उन दोनों को ज़रूर डाउट हो जाएगा कि हमने क्या किया था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, ओमी ने काउची से पहली बार अपने घर रुकने के लिए कहा था, वो भी रात के समय। काउची उसके साथ रुकने के लिए हाँ भी कर देता है। वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। ओमी काउची से कहता है, तुम कुछ क्यों नहीं खा रहे हो? तुमने लंच भी नहीं किया था। काउची कहता है, मुझे ज़्यादा भूख नहीं है। अब वो ओमी की लंच की तरफ देखते हुए कहता है, लगता है तुम्हारी मदर काफ़ी अच्छी कुक हैं। तुम्हारा लंच काफ़ी यम्मी दिख रहा है, ना कि मेरे लंच बॉक्स की तरह। तो ओमी कहता है, ये मेरी माँ ने नहीं बनाया, ये मेरी हाउस मेड ने बनाया है। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर काउची सैड दिखने लगता है। तो ओमी कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए था? काउची कहता है, सॉरी, मुझे तुम्हारी मॉम के बारे में पता नहीं था। ओमी कहता है, अगर तुम्हें पता भी होता और तुम मुझसे ये कहते तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं मेरी माँ को गए। कोइची कहता है, ओह सॉरी। तो ओमी कहता है, मैंने कहा ना सॉरी मत कहो। कोइची कहता है, सॉरी अब नहीं कहूँगा। दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। ओमी का अब बात लेने का समय था। बात लेते वक्त वो सोच रहा था, मैंने इतनी नॉनसेंस बात क्यों की? कहीं मैंने कोइची को उसकी मौत के बारे में याद तो नहीं दिला दिया ना? और अब जब उसे रियलाइज़ हो गया है तो कहीं वो एक दिन गायब ना हो जाए। ओमी बाथरूम से बाहर आता है और वो कोइची से कहता है, तुम नहाए क्यों नहीं? कोइची कहता है, नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। मुझे लग रहा है कि अगर मैं गर्म पानी में जाऊंगा तो शायद मेरी बॉडी सड़ने लगेगी। ओमी अब उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? काउची कहता है, मैं सच में मर चुका हूँ ना मिर्चैन? ओमी कहता है, नहीं तुम नहीं मरे हो, तुम बस एक लिविंग कॉर्प्स बन गए हो। काउची कहता है, एक ही बात है, तुम्हें मेरे साथ रहने में बहुत वियर्ड फील होता होगा ना? मैं ऑलमोस्ट ज़ॉम्बीज़ ऐसा बन गया हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? ज़ॉम्बीज़ की कोई पर्सनालिटीज़ नहीं होती, कुछ फीलिंग्स नहीं होती, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हें मुझसे घिन नहीं आती? ओमी कहता है, तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। तो काउची कहता है, एक लाश को वो मत बताओ जो इम्पॉसिबल है। ओमी उससे कहता है, चाहे तुम कॉर्प्स हो या कुछ और भी क्यों ना हो, पर तुम जिंदा हो, समझ गए ना? काउची कहता है, लेकिन लोग एलियंस में विश्वास कर सकते हैं, यूएफओस में कर सकते हैं, पर कोई ज़ॉम्बीज़ में विश्वास नहीं करता। ओमी कहता है, इसमें विश्वास करने वाली या ना करने वाली कोई बात नहीं है, ये एक चमत्कार है और चमत्कार कभी कभी हो जाते हैं। तुम्हें पता है, मैंने पहले भी घोस्ट देखे हैं, तुम कोई पहले नहीं हो। काउची कहता है, क्या सच में? तुमने किसे देखा है? ओमी कहता है, मैंने अपनी माँ की आत्मा को देखा है। काउची कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी माँ को लेकर ऐसा कह रहा हूँ, पर अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डर जाता। ये काफ़ी स्कैरी है, किसी मरे हुए इंसान को देखना। ओमी कहता है, पर मुझे स्कैरी नहीं लगता। मुझे स्कैरी तो तब लगता था जब वो जिंदा थी। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, वो कभी भी बच्चों के लिए दयालु नहीं थी। मुझे तो याद भी नहीं कि कभी उन्होंने मुझे हक किया हो या मेरी पीठ थपथपाई हो। वो हमेशा मुझे बस डांटती थी। शायद उन्होंने मुझे तब हक किया होगा जब मैं बहुत छोटा था, जब मैं एक बेबी था। जब मैं उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था, उन्होंने सॉफ्टली मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि अब वो मुझे डांटना शुरू कर देंगी। वो मुझसे पूछेंगी कि मेरा बिहेवियर कैसा रहा, क्या मैंने अच्छे से पढ़ाई की। पर मेरी मदर का घोस्ट बिल्कुल अलग था। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। मैंने वो मुस्कुराहट उनके फेस पर तब कभी भी नहीं देखी थी जब वो जिंदा थी। तुम जिंदा हो, तुम नॉर्मल हो, बस इतना सा डिफरेंस है कि तुम्हें जब चोट लगती है तो तुम्हें पेन फील नहीं होता। तुम एक सुपर हीरो बन गए हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट्स आती ना तो तुम इस दुनिया पर राज कर सकते थे। यहाँ से वही वाला सीन शुरू होता है जिससे एपिसोड की शुरुआत हुई थी, जब काउची ओमी से पूछ रहा था, मैं बहुत क्रीपी हूँ ना, तुम्हें मुझसे घिन नहीं आती? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं अनकंफर्टेबल फील करता। उसकी ये सारी बातें सुनकर ओमी तुरंत उसे किस कर लेता है। ओमी मन में सोच रहा था, काउची के लिप्स बहुत कोल्ड थे, उसकी बॉडी इतनी ठंडी थी, काश मैं अपना बॉडी टेम्परेचर उसके साथ शेयर कर सकता।
ओमी काउची से कहता है, अगर मुझे तुमसे घिन आती तो मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करता। अब काउची ओमी को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ जाता है। काउची ओमी को गले से लगा लेता है, तभी उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फील होते हैं, जिन्हें देखकर काउची कहता है, मैं तो एक कॉर्प्स हूं ना, फिर मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। ओमी भी उसकी तरफ शॉक्ड होते हुए देखे जा रहा था। तभी काउची कहता है, मुझे सडनली बहुत हॉट फील हो रहा है। ओमी काउची के गाल पर हाथ लगाता है तो उसकी बॉडी सच में हॉट होने लगी थी। काउची अब ओमी से कहता है, मैं अब और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा मिर्जान, क्या मैं तुम्हारा ईयर बाइट कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो काउची के ईयर पर बाइट करने लगता है। ओमी कहता है, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। काउची की आवाज़ें सुनकर ओमी कहता है, इस तरीके की आवाज़ें मत करो। ओमी अब उससे कहता है, मिर्जान प्लीज़ मुझे खुद को टच करने दो। और उस रात उन दोनों के बीच सब कुछ हो जाता है। ओमी कहता है, कोची की बाहों में सोकर मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता। फ्लैशबैक खत्म होता है। हाशिमोतो ओमी से कहती है, ओमी तुम कहाँ खो गए, क्या कल रात को तुम दोनों के बीच कुछ स्पेशल हुआ था। ओमी कहता है, नहीं हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। काज़ामिया कहती है, पर यामाडा को देखकर लगता है कि इसके अंदर कोई स्पेशल एनर्जी तो डेवलप हुई है। ओमी कहता है, क्या तुम लॉज ऑफ नेचर से कुछ पता नहीं लगा सकती, तुम तो जानती हो ना। काज़ामिया कहती है, अगर लॉज ऑफ नेचर यहाँ अप्लाई हो रहे होते तो कोई भी सीक्रेट्स या मिस्ट्रीज नहीं होती। यामाडा को कहीं ना कहीं से तो एनर्जी मिली है, इसलिए उसकी बॉडी में चेंजेस हुए हैं। तभी उनका क्लास हेड घबराते हुए वहां आता है। वो कहता है, क्या तुम लोगों ने सुना, ओगावा टीचर के साथ कुछ गलत हुआ है। तभी हमें ओगावा दिखाया जाता है, जो स्कूल की बिल्डिंग के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर खड़ा हो गया था। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी शेयर करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।